बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी, ख़त्म बैटरी को कैसे रिपेयरिंग करेंगे जी। तो इसमें ताकि जान आ जाए तो इसको आपको इसके लिए क्या क्या काम करना है जी। इसके लिए क्या क्या आपने काम करना चाहिए। तो इसके लिए कोका कोला की बोतल है जी, मीठा सोडा है जी और तेज़ाब है जी। तो ये तीन चीज़ों से हम पूरी बैटरी कचरे से उठा के लेके आए हैं जी। आज उसको रिपेयरिंग करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। अगर आपकी यूपीएस की बैटरी, गर्मियों का मौसम है, तो इस तरह की बैटरी आपकी अगर डेड हो जाती है तो आप इसको इजीली घर में ही रिपेयरिंग कर सकेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। तो आज मेरा टॉपिक इस पर है, तो वीडियो के एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे जी। दोस्तों, ये कोका कोला अंदर से इसका जितना भी कार्बन वगैरह है, इसके कोका कोला से इसकी वॉशिंग करेंगे जी। मीठा सोडा जो सेल आपके कमज़ोर हो जाएं उसमें इसलिए यूज़ करेंगे जी ताकि बैटरी में दोबारा बैकअप आ सके। तो ये भी डालने का तरीक़ाकार बताऊंगा। और ये तेज़ाब है जी, सारी बैटरी को क्लियर करके ग्रेविटी मीटर साथ है तो इसको 1200 ग्रेविटी मीटर के साथ चेक करके ये तेज़ाब डालेंगे जी। तो सबसे पहले हम बैटरी को ओपन करेंगे जी। इसके कचरे से हम ये बैटरी उठा के लेके आए हैं जी, बिल्कुल ख़त्म है जी। इसमें पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको आज दोबारा अपनी कंडीशन में लेके आएंगे जी ताकि ये अगर गाड़ी में भी लगाएं तो ये अपना काम सही करे। इसके लिए ये आप देख सकते हैं अंदर से इसकी हालत कितनी ज़्यादा ब्लैक है, सेल वगैरह इसके ख़त्म है। तो इसमें करंट वगैरह भी चेक कर लेते हैं जी, क्योंकि अंदर से इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म है। पहले ये आप देख सकते हैं इसमें किसी किस्म का कोई स्पार्क नहीं आ रहा। तो बिल्कुल कंडम बैटरी है जी। सबसे पहले इसको हम पानी से फ्रेश करेंगे जी ताकि इसका कचरा जितना भी है तो वो इसका उतारेंगे। उतारने के बाद इसमें कोका कोला की बोतल यूज़ करेंगे। जितना भी कार्बन है इसके अंदर, इसको भी डालने का तरीक़ाकार बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको पानी से वॉश करते हैं जी। पानी से वॉश करके जितना भी इसमें ऊपर से कचरा वगैरह है सारा इसको ख़त्म करेंगे जी। ख़त्म करने के बाद फिर इसके बाद कोका कोला से करेंगे इसकी वॉशिंग। फिर इसके बाद मीठा सोडा है ये कैसे डालना है, उसके बाद तेज़ाब, फिर उसके बाद चार्जिंग, फिर गाड़ी का बैकअप चेक करेंगे जी। हल्का हल्का पानी से हमने इसको पूरी तरह इसके अंदर डाला है जी। पानी,
पानी को अच्छी तरह, ताकि इसमें जितना भी कचरा वगैरह निकल जाए जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, कोको कोला की बोतल लेनी है। आसान नुस्खा है जी। इसको आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अपने जगह जितने भी सेल के अंदर कार्बन वगैरह है तो सारी चीज़ें, कचरा वगैरह सारा निकाल देगा जी। निकालने के बाद उसमें इसको पानी के साथ दोबारा इसको रिपेयरिंग करने, वाश करना है जी। वाश करने के बाद फिर इसमें लास्ट में तेज़ाब डालेंगे, साथ मीठा सोडा। तो वो तरीक़ाकार मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ के फिर आगे दूसरा नेक्स्ट हम करेंगे जी। ढक्कन में कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो आपने एक डब्बे में कोको कोला की बोतल डालनी है जी। डालने के बाद इसमें इसको भिगो देना है, ताकि जितना भी कार्बन वगैरह ढक्कन का भी वो भी क्लीन हो जाए। जो इसमें कोको कोला डाला था जी, इसको अच्छी तरह गिरा देंगे। इसमें आप इसका कचरा वगैरह भी देख सकते हैं किस तरीके से इसका। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से इसमें पानी डालना है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी भी कमज़ोर है तो आप इस तरतीब से ये वाला तरीका करें तो गाड़ी का सर्फ कमज़ोर लगाती है, तो इससे आपकी बैटरी बिल्कुल सही हो जाएगी। कोको कोला में हमने इसके ढक्कन डाले थे जी, तो ढक्कन का भी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं जी, किस तरीके से इसको क्लीन किया है। उसके बाद हम इसमें जब थोड़ी देर इसको पानी सही तरीके से इसका ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसमें तेज़ाब डालेंगे। तेज़ाब डालने के बाद इसमें मीठा सोडा यूज़ करेंगे जी। मीठा सोडा, अगर आपकी गाड़ी कमज़ोर है, गाड़ी की बैटरी कमज़ोर है
तो उसमें आप मीठा सोडा इस तरीके से इसको पहले सर्विस करें जी। सर्विस करने के बाद इसमें आपने तेज़ाब डाल के मीठा सोडा इस्तेमाल करना है जी। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसकी अंदर की कंडीशन भी आप बैटरी की देख सकते हैं जी, किस तरीके से बैटरी की क्लीनिंग हो गई है अंदर से भी। ये देख सकते हैं जितना भी इसके अंदर कार्बन था, जो सेल इसका कमज़ोर है, तो ये किस तरीके से इसने अंदर से क्लीनिंग की है जी। ये होता है दोस्तों इसका तरीक़ाकार। अगर आपकी बैटरी डेड है तो आप इसको इस तरीके से वॉश करके कोको कोला की मदद से, पानी की मदद से उसमें अब हम तेज़ाब डालेंगे जी 1200 ग्रेविटी वाला। तो ग्रेविटी मीटर हमारे पास पड़ा है, इसमें चेक करके फिर हम इसमें ये मीठा सोडा डालेंगे जी। तो अंदर से बैटरी खुश्क हो गया पानी, तो अब हम इसमें तेज़ाब डालेंगे जी। पहले तेज़ाब की चेकिंग करते हैं जी। आपने खालिस तेज़ाब बैटरी में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जो भी तेज़ाब लेके आएँ वो उसमें खालिस तेज़ाब आपने नहीं डालना, जो जिसमें ग्रेविटी जिसकी पूरी की हो। वो आपने कैसे चेक करना है जी। ग्रेविटी मीटर चेक करेंगे जी कितनी ग्रेविटी का तेज़ाब होना चाहिए। ये आप इसको अगर क्लोज़ करके दिखा सकूँ तो ये आपको इसका निशान नज़र आ रहा है जी। बारह सौ से लेके ये आप देख सकते हैं 1100 से 1200, ये आपको नज़र आ सकता है 1100 और 1200 के दरमियान में इसमें ग्रेविटी का तेज़ाब होना चाहिए जी। जो आप गाड़ी की बैटरी में भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बैटरी वाली दुकान से आपने ये तेज़ाब ले लेना है। ये एक बोतल 1.5 लीटर। उसके बाद हम इसको तेज़ाब को डालेंगे जी बैटरी में। किसी भी कंपनी की गाड़ी की बैटरी को आप रिपेयरिंग कर सकते हैं जी बगैर ड्राई बैटरी के। जो पानी वाली बैटरी हो तो इसको आप इजीली इस तरीके से, अगर आपकी गाड़ी का बैकअप कमज़ोर हो गया है तो सल्फ लगाने में भी प्रॉब्लम कर रही है, उसमें आपने इस तरीके से इसको क्लीन करना है जी। क्लीन करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा कमज़ोर बैटरी को ताकतवर बना देता है जी। ये सारा काम करने के लिए उसके बाद पानी आपने किधर डालना है, ये इसका बैटरी का लेवल का निशान लगा होता है जी। ये पोनेक्स वोल्टा जो भी बैटरी है तो इसके लेवल के निशान होते हैं जी। इस लेवल तक आपने इसका निशान बराबर करना है जी। अगर जिस सेल में पानी ज़्यादा है तो आपने दोनों साइडों से इसका लेवल बराबर करना है जी।
ताकि सबका लेवल बराबर होना चाहिए पानी का, तेज़ाब का, सॉरी। पहले मीठे सोडे को आपको चेक करवा दूँ ये क्या काम करता है जी। ये अंदर से जो सेल आपका डाउन हो गया है तो इसको बिल्कुल अपनी जगह सेट करेगा जी। तो इसमें अभी मीठा सोडा डालना शुरू करेंगे जी। अगर आपकी बैटरी कमज़ोर है तो आपने ये काम करना है जी। उससे आपकी गाड़ी की बैटरी कमज़ोर है उसमें भी कर सकते हैं जी। अगर यूपीएस की बैटरी डेड है, आपकी बैकअप नहीं दे रही, तो ये तरीक़ाकार उसमें भी आप कर सकते हैं। गाड़ी का अगर सेल कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए आपने ये मीठा सोडा इस्तेमाल करना है। ये हमारी बैटरी हमने कचरे से उठा के इसको रिपेयरिंग किया जी। इसको अभी इस तरीके से आप भी घर में ही बैटरी को रिपेयरिंग कर सकते हैं जी। ये सारी चीज़ें मीठा सोडा डालने के बाद इसके ऊपर हम हल्के हल्के ढक्कन लगाएंगे जी। एक ही मकदार रखनी है। जो सेल कमज़ोर है आपका गाड़ी की बैटरी का, क्योंकि वो तो चल रही है ना, तो अगर वो बैटरी सेल्फ लगाने में कमज़ोर है तो जो सेल आपका कमज़ोर है तो उसमें आपने ये बेकिंग मीठा सोडा डबल डाल देना है जी। एक चुटकी नहीं, 2 चुटकी इसमें डाल देना है। तो उसके बाद हम इसको चार्जिंग पर लेके जाएंगे जी, चार्जिंग करेंगे। ये हमारी बैटरी बिल्कुल रेडी हो गई है जी। अब हम इसको चार्जिंग पर लेके जाएंगे, चार्जिंग करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाऊंगा जी। दोनों साइडों से, एक साइड इसकी लिखाई हल्की है जी और दूसरी साइड इसकी पॉनेक्स की बैटरी है CNG 65 एम्पेयर। तो इसको अभी चार्जिंग पर लेके जाएंगे तो उसके बाद इसको चेक करेंगे जी। तो बेकिंग सोडे का कमाल आप देख सकते हैं, सॉरी, किस तरीके से इसका सेलो बोल रहा है जी। अंदर से इसमें हल्का हल्का करंट आना शुरू हो गया जी। अभी गाड़ी को बैटरी को चार्जिंग पर भी नहीं लगाया तो किस तरीके से सेल अभी से यूँ बोल रहे हैं जी। तो बैटरी को अभी चार्जिंग पर लगाएंगे, माइनस वाली माइनस के साथ और जमा वाली जमा के साथ। ये हमने इसके साथ टच ही किया है क्योंकि बैटरी में करंट मौजूद है, क्योंकि मीठा सोडे की वजह से ये आप देख सकते हैं। अगर करंट ना होता तो ये ज़ीरो थी। तो अभी इसमें जब ये सेंटर में चली जाएगी तो ये हमारी बैटरी फुल हो जाएगी। तो इसमें ऑलरेडी करंट आ गया है। तो इसको चार्जिंग फुल करेंगे जी। फुल करने के बाद फिर हम इसको गाड़ी में लगा के चेकिंग करेंगे जी। और एक चीज़ अपने दोस्तों को बताना भूल गया, जब भी इसको चार्जिंग पर लगाएं तो उसके पूरे ढक्कन आपने खोलने हैं। अगर पूरे ढक्कन नहीं खोलेंगे तो ये बैटरी फटने का ख़तरा होता है।
इसको खोल के ये अभी हमारी चार्जिंग चल रही है जी। 10 के लगभग पहुंचने वाली है। जब ये सेंटर में चली जाएगी तो ये हमारी बैटरी की चार्जिंग फुल हो जाएगी। चार्जिंग के बाद ढक्कन को अच्छी तरह आपने टाइट करना है। अब हम इसका करंट चेक करेंगे जी। तो गाड़ी की बैटरी में फिट करेंगे जी अभी। तो इसमें चार्जिंग अभी फुल हो गई है, तो इसकी बैटरी उतारेंगे। उतारने के बाद ये बैटरी जो हमने इसका अभी कोला और मीठा सोडा ये चीज़ें इस्तेमाल करके इसको अभी रिपेयरिंग की है, कचरे से उठाई है, तो इसको हम गाड़ी में फिट करके सलफ लगा के गाड़ी को चेक करते हैं जी। सबसे पहले हम इसका टर्मिनल उतारेंगे जी। पॉजिटिव का निशान और नेगेटिव का आपने देखना है जी। पॉजिटिव वाला निशान आपने पॉजिटिव के साथ लगाना है, नेगेटिव वाला आपने नेगेटिव के साथ लगाना है। अब हम गाड़ी को सलफ लगाएंगे जी। पहले गाड़ी का करंट चेक कर लें जी। पहले तार में करंट इतना नहीं था, अभी आप देख सकते हैं इस बैटरी में किस तरीके से पावर आ गई है। अब हम गाड़ी को सलफ लगाएंगे जी। सलफ लगाओ। फिर लगाओ। ये आप देख सकते हैं जी किस तरीके से गाड़ी सलफ लगा रही है। अगर आपकी डेड बैटरी गाड़ी की कमज़ोर सलफ लगा रही है, आप इस तरीके से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं जी। बंद करके लगाओ ये। तो ये होता है दोस्तों इसका तरीक़ाकार। तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर भी करें। जो मेरे दोस्त फेसबुक पेज पर हैं वीडियो देख रहे हैं उसको भी लाइक करें। इस तरह अच्छी अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जी। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बंद करके लगाओ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे दोस्तों ने कहा था कि बैटरी चेंज है। ये आप बैटरी अच्छी तरीके से देख लें। ये कोनक्स की बैटरी थी और इसकी ये चीज़ भी देख लें। तो बैटरी वही होती है। तो सारी चीज़ें हमने इसकी क्लीन की थी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि खाली आपने बैटरी की अभी आप चार्जिंग भी चेक कर सकते हैं जी। तो ये होता है आप यूपीएस की अगर बैटरी आपकी डेड है तो आप इस तरीके से इसको भी रिपेयरिंग कर सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।